अभिनंदन करना चाहते हैं। और 29 नवंबर को हम हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का बैकवर्ड क्लास की तरफ से एक बड़ा आयोजन करके अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि BCA की बहुत पुरानी जो मांग थी आपने पूरी करने का काम किया है और BCA के लोगों को आपने सम्मान देने का काम किया है, पंचायत के अंदर प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन करके और उसके अंदर हम उनका अभिनंदन करेंगे और उनका आभार जताने का काम करेंगे और भी जो भी खासकर जो बैकवर्ड क्लास के जो मांगे हैं वो भी उनके सामने जो है तमाम चीज़ें रखेंगे। काफ़ी दिक्कत और परेशानियां कोई आती है तो हर तरीके की। इसी कड़ी के अंदर आज मैं जींद के अंदर यहाँ जो चुनिंदा जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए, उनको ये संदेश देने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं और बात करूँ कि इस सेशन की, तो एक ऐतिहासिक फैसला और भी 75% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रोज़गार देने का काम किया है, रिजर्वेशन देने का काम किया हरियाणा के युवाओं के लिए। क्योंकि हरियाणा हमारा दिल्ली के साथ लगता हुआ है, NCR में भी काफ़ी हरियाणा है और वहाँ उद्योग बहुत लगे हुए हैं, जिसमें 75% रिजर्वेशन हरियाणा के युवाओं की होगी, जिससे हरियाणा के जो युवा जो बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल होगा और काफ़ी युवाओं को उसका जो है वो लाभ मिलेगा। क्योंकि जो फैक्ट्रियां जो है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, यहाँ की ज़मीन यूज़ करते हैं, यहाँ का बिजली पानी है, तो यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसी तरह पे 75% का आरक्षण जो है उनका लागू करने का काम किया, जिसका बहुत लाभ होगा। और जो पंचायती राज है उसके अंदर जहाँ बैकवर्ड क्लास को दिया वहीं 50% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की भी होगी। तो इसलिए जैसे जो 2 मेंबर बनेंगे उसमें एक महिला मेंबर बनेगी, एक जेंट्स बनेगा। और इसी तरीके से जितने भी जो रिजर्व होगी बैकवर्ड क्लास की उसमें महिलाओं का भी होगा और मेल जो है वो भी जो है उसके अंदर वो बनेंगे। सर, अभी जो बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है, पहले किस तरह का प्रावधान था, रिजर्वेशन था या नहीं था, और अब इससे कितनी मजबूती मिलेगी? मैं इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसकी मैं पूरी डिटेल ही आपको बता देता हूँ कि हमारी कोई 1.5 महीने पहले विधायकों की मीटिंग थी विधायक दल की। उसके अंदर जब ये चर्चा आई कि और एजेंडे के बाद में फिर पंचायत का एजेंडा भी था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण बढ़े 50%। फिर जब SC BC की बात आई तो मैंने कहा कि आप SC की बात तो करें कि SC की भाइयों को तो हमारे 20% आरक्षण मिला हुआ है, आप BC की तो केवल बात करें, BC का रिजर्वेशन तो है ही नहीं। तब क्योंकि बैकवर्ड क्लास का कहीं भी कोई भी अब तक पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन नहीं था। BCA के नाम पे तो एक बिल्कुल भी नहीं था। BC का था 1 मेंबर का था, केवल परसेंटेज नहीं था, चेयर की सीट का नहीं था, सरपंच का कहीं नहीं था। केवल कितना ही बड़ा गांव है, चाहे 20 वार्ड है, तो भी 1 मेंबर BC का बनता था, चाहे वो BCA का हो चाहे BCB का हो। इसी तरीके से पूरे ज़िले के अंदर 1 मेंबर जो है BC का बनता था, BCA का हो चाहे BCB का हो। उस हालात के अंदर कई बार मैंने जैसे पहले कहा BCA के लोग हैं वो संगठित नहीं है, उनकी इतनी पर्याप्त संख्या नहीं है और वो फाइनेंशियल तौर पे भी इतने मजबूत नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं वो भी BCB के खाते में चला जाता था, BCA के लोग जो रह जाते थे। इसलिए BCA के जो साथियों की जो डिमांड थी कि हमारा जो है BCA का रिजर्वेशन दिया जाए, तो इसलिए ये कदम उठाया है और इससे BCA के लोगों का प्रतिनिधित्व हर जगह पे खासकर पंचायती राज के अंदर जो आएगा और अपने आप को वो ऑनर भी फील करेंगे। सर, बड़ौदा चुनाव में बात कर लेते हैं। आपकी सरकार की हार हुई है, इसमें क्या फैक्टर्स मानते हैं जो हार का कारण बने? देखिए, बड़ौदा चुनाव में की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो आमतौर पर जो पीछे अगले अगर 3 चुनाव की बात देखें तो परंपरागत सीट वो कांग्रेस की रही है और जहां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भ्रामक प्रचार करने का भी काम किया, चाहे वो किसान बिल को लेकर के और क्षेत्रवाद की बात की उन्होंने कि जो है हम तेरे हैं, हमारे हैं, हमारा क्षेत्र है, हमारा ये जीतना चाहिए, इस टाइप की बात की। और कई बारी हमारे यहाँ बहकाना आसान होता है और फिर भी जहाँ उन्होंने इस बात का भी प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पसंद नहीं करते, उनका तो जो है 25-30 हज़ार से हार होगी, हमारा प्रदर्शन भी पहले से बेहतर रहा। जहाँ 37,000 वोट आए थे वहीं 50,000 से ऊपर वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं। ये ठीक है कि हमारे पास
एक जो चुनौती थी इसके अवसर के अंदर तब्दील हमारे पास था एक अवसर, उसके अंदर कहीं कोई चूक रहेगी, आगे और बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो 3 अध्यादेश हैं किसानों के, क्या कारण फैक्टर मानते हैं काम किया है वहाँ पे हार? नहीं, मैं कतई नहीं मानता। अगर 3 अध्यादेश का कोई फैक्टर होता तो अभी बिहार चुनाव हुआ है और बिहार चुनाव के अंदर लगातार तीसरी बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का जो लेकर के चले थे, उन्होंने आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व पर, मोदी साहब ने जो नीतियां बनाई हमारे देश के लिए, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। और जो 3 अध्यादेश है ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले 2022 तक हम जो है किसान की आय दुगुना करना चाहते हैं, उसी की दिशा में ये कदम उठाने का काम किया है। वो सीट जैसे मैंने पहले कहा, पहले भी ये कांग्रेस के पास थी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के पहले वोट 37,000 आए थे और अब जो वोट आए हैं वो 50,000 से भी ऊपर है, तो और ज़्यादा वोट बढ़ा है, कोई घटा नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि हमें चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीता है और आगे और अच्छा लोगों के अंदर अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझ आ जाएगी तो और ज़्यादा जो है आगे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो सर इसमें जेजेपी का वोट क्या मानते हैं, वोट ट्रांसफर हो पाया है बीजेपी में या नहीं हुआ इसमें? ये जो उम्मीदवार था वो भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार था और दोनों के जो वोट आए हैं वो दोनों को मिला करके ही आए हैं। सर जो परियोजना चली हुई है वो फिलहाल ऐसे चली रहेंगी या फिर कोई चेंज होगा? क्या बड़ौदा में सर जो काम चला हुआ है योजनाओं का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनका एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हमने कभी भी इस बात पे तय नहीं किया कि ये फला आदमी ने वोट दिया इसके बच्चे को नौकरी लग जाए दूसरे को ना लगे या इस हलके के अंदर विकास ना हो। पूरा हरियाणा एक मान करके किया है। जहाँ नौकरियों के अंदर पहले केवल भाई भतीजावाद होता था और या फिर जिसकी पॉलिटिकल सिफारिश होती थी या फिर सरेआम जो पैसे देते थे उसमें नौकरी मिलती थी, आज चाहे कोई किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, अगर उसका बच्चा पढ़ाई में अव्वल है तो मेरिट के आधार पर उनको नौकरियां दी जा रही है। तो ये नहीं है कि कोई भी योजना बंद हो जाएगी भी कैंडिडेट नहीं जीता। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे हरियाणा को साथ लेकर के चलने का उनका जो संकल्प है, उसी के संकल्प के साथ वो चल रहे हैं। हर जगह विकास होगा।